जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ छत पे घूमने और घूमने के बाद जैसे नीचे आता हूँ मैडम जी भी तैयारी पकड़ लेती हैं, अपना चूल्हा चौका संभाल लेती हैं। आज मैडम जी ने आलू के पराठे बनाने की तैयारी पकड़ रखी थी। मैं भी नहा धो के चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और फिर आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद तैयारी पकड़ लेता हूँ मंदिर जाने की और फिर लोटा भर के चल देता हूँ 11 नंबर की बस पकड़ के मंदिर में। और मंदिर जाने के बाद नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। नग्गर खेड़े से भी सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और आ जाता हूँ घर। और घर आने के बाद घर के मंदिर में जोत लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। आज नग्गर खेड़े के मंदिर में जाके जब मैं चींटियों को आटा डालने लगता हूँ तब मुझे याद आता है कि यार आज तो आटा घर पे ही भूल गया। अब चींटियों से माफी मांग लेता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने। घर के मंदिर में जोत लगा देता हूँ और जोत लगाने के बाद आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेना स्टार्ट कर देता हूँ। अब घर के मंदिर में जोत लगाकर और आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेकर अब मैं आ जाता हूँ बाहर। और मैडम जी बैठी थी बड़े आराम से। मैं बोलता हूँ मैडम जी मेरा अब नाश्ता बना दो। मैडम जी बोलती है मैं नाश्ता बना देती लेकिन आलू के परोठे ठंडे हो जाते हैं तो स्वाद नहीं लगते। अब मैडम चली जाती हैं किचन में और गरम गरम पराठे बना के दे देती हैं मेरे को और मैं भी बैठ जाता हूँ खाने के लिए। गरम गरम 3-4 पराठे का स्वाद लेने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। आज चिराग सर पहले ही दुकान पर चले गए थे क्योंकि आज चिराग सर की छुट्टी थी। मैं भी बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान पे और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ दुकान पे तो देखता हूँ चिराग सर सारी साफ सफाई करके लगे हुए थे मोबाइल में। मेरे जाते ही चिराग सर बोलते हैं कि पापा बाइक की चाबी दे दो, मुझे कटिंग करवा के आनी है। तो मैं बाइक की चाबी दे देता हूँ और चिराग सर चले जाते हैं अपनी कटिंग दुकान जाने के बाद मैं भी सबसे पहले अपनी जोत बत्ती करता हूँ और जोत बत्ती करने के बाद एयरटेल वालों को कंप्लेंट करता हूँ कि मेरा राउटर खराब हो गया है, इसको चेंज करा के जाओ। थोड़ी देर के बाद ही राउटर चेंज करने के लिए भाई आ जाते हैं। अब राउटर सही से काम कर रहा था और मेरा नेट भी सही से चल रहा था। इतने में मैडम जी भी आ जाती हैं मेरा लंच लेकर और जैसे ही मैं लंच कर कर बैठता हूँ इतने में हमारे पंकज भाई भी आ जाते हैं। अब बैठकर पंकज भाई से बातें कर ही रहा था, इतने में टाइम हो जाता है 3 बजे का क्योंकि आज संडे था तो दुकान को बढ़ाना था तो सारा बाजार बंद हो जाता। तो मैं भी चल देता हूँ दुकान बढ़ाकर घर। घर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मैडम जी लगी हुई थी अपने फोन के अंदर, अपने ग्रुप में बातें मार रही थी और मैं अंदर जाकर देखता हूँ तो चिराग सर और राघव सर सो रहे थे। राघव सर आज ही अपने घर से वापसी आए थे हमारे पास। अब घर आने के बाद थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, मैडम से गप्पे मारता हूँ और टाइम हो जाता है 4 बजे का। मैडम से बोलता हूँ कि चाय पिला दो। जैसे ही मैडम किचन में जाती हैं बोलती हैं कि मेरे से ये भगोना नहीं उतर रहा है, कृपा करके मेरे को भगोना उतार के दे दो। दे देता हूँ मैडम का भगोना उतार कर। थोड़ी देर के बाद चाय बनकर आ जाते हैं, फिर चाय का एंजॉय लेता हूँ। जैसे ही बैठता हूँ मैडम जी बोलती है कि ये पंखा खराब हुआ पड़ा है, इसको चेंज कर दो। ये हॉल वाला पंखा भी काफी दिन से खराब हो रहा था, चलता तो था लेकिन इसमें से आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, इसका बैरिंग बोरिंग खराब हो गया था। अब नया पंखा पड़ा था तो उसको लगा देता हूँ उसकी जगह। नया पंखा लगाने के बाद जैसे ही बैठता हूँ चिराग सर आप उतार देते हैं कि पापा चलो अब लैपटॉप लेके आते हैं, कल सोमवार हो जाएगा और मेरा कॉलेज का भी दिन है, कल मेरे को हर हाल में ही लैपटॉप लेके जाना है, आप कृपा करके मुझे आज लैपटॉप दिलवा के लाओ। अब चिराग सर को बाइक पे बिठा के मैं चल देता हूँ आशीष भाई की दुकान पे और आशीष भाई से जाकर पूछता हूँ कि कल हम एक एचपी का लैपटॉप देख के आए थे, क्या आपके पास मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर आशीष भाई बोलते हैं कि लेनोवो का लैपटॉप इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि उसका प्रोसेसर और इसके प्रोसेसर में बहुत ज्यादा फर्क है, इसका प्रोसेसर उससे ज्यादा दमदार है। अब आशीष भाई की बात मानकर हम लेनोवो का ले लेते हैं लैपटॉप। अब जैसे ही चिराग सर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं चिराग सर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। चिराग सर देखते ही खुश हो जाते हैं लैपटॉप को क्योंकि ये बहुत ही स्लिक सा मॉडल था। जो चीज हम घर से सोच के जाते हैं उससे कई ज्यादा बेहतर हमें ये चीज लगती है। और साथ में आशीष भाई ने भंडार खोल दिया था हमें गिफ्ट देने का। आशीष भाई ने लैपटॉप के साथ हमें माइक्रोवेव ओवन, एक वाईफाई कैमरा, एक वीवो के ईयरबड्स और साथ में एक लैपटॉप का बैग भी गिफ्ट दिया था। इतने सारे गिफ्ट देख के मन गदगद हो जाता है। चिराग सर को ईयरपोड की जरूरत भी थी क्योंकि इसके जो पहले वाले ईयरपोड थे वो खराब हो गए थे। हम भी एक एक चीज करके सारी चीजों के टेस्टिंग कर लेते हैं लेकिन एक चीज को छोड़ देते हैं, वो था ये माइक्रोवेव ओवन क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने मैडम के हाथ से ही करवानी थी। एक एक करके सारी चीजों को टेस्ट कर लेते हैं और सारी चीजों को टेस्ट करने के बाद भाई आशीष की पेमेंट कर देता हूँ। भाई आशीष की पेमेंट करने के बाद भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इतने सारे गिफ्ट दिए। अब आशीष भाई का धन्यवाद करने के बाद सारा सामान लेकर पहुंच जाते हैं घर और मैडम को दिखा देते हैं और मैडम से बोलते हैं कि आपके लिए एक माइक्रोवेव ओवन आया है जिसकी अनबॉक्सिंग आपको करनी है, बाकी सामान तो हमने सारा खोल दिया है। मैडम की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैडम भी बोलती हैं कि मेरे को इसकी बहुत ज्यादा नीड थी, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम की ग्रुप कॉल चल ही रही थी और सारा सामान दिखाने लग जाती है अपने भाइयों को और अपनी मम्मी को, और सारा सामान दिखाने के बाद मैडम जी लग जाती हैं डिनर बनाने में। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।